मंत्र के संबंध में भागवत में स्पष्ट लिखा है, जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन कुमान पश्यति केचरान। नारद जी कह रहे हैं ध्रुव जी से, हे वत्स ध्रुव, ये जप का मंत्र है, कीर्तन का नहीं है। परमो गुह्यः, बहुत छिपाने योग्य मंत्र है, सबके सामने प्रकाश मत करना। केवल 7 रात्रि तक निष्ठापूर्वक इसका कोई जप करे, आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होना शुरू हो जाता है। आज वो द्वादश अक्षर भागवत के वक्ताओं ने उसको ऐसा बाजारू बना दिया, पाठ करने वाले तो आज अंत में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और की कथा कहने वालों का तो क्या कहना। वो तो छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लोग भी, पर दास कभी नहीं कीर्तन करवाता। आज किसी को द्वादशाक्षर का उपदेश करो तो उसकी भावना उत्पन्न करिए, तो हम सुनते हैं। रुद्रयामल में अयोध्या महात्म्य लिखा है, राम जी के मंत्रों की वहां भगवान शिव निरूपण कर रहे हैं, उनमें द्वादशाक्षर मंत्र श्री राम मंत्र है, ये शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं अयोध्या महात्म्य रुद्रयामल। और राम जन्मोत्सव में द्वादशाक्षर मंत्र से राम जन्मभूमि में राम जी की पूजा करनी चाहिए, ये शंकर जी बोल रहे हैं। और द्वादशाक्षर राम मंत्र है, ये भी लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनको रामायणियों को अर्थ बदलना पड़ता है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति। तो तुलसीदास जी जानते थे कि आगे रामायणी लोग बदलेंगे, इसलिए सीताराम पद पंकज दंपति मन अनुराग ये नहीं लिखा, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति। वासुदेव माने प्रिय ब्रह्म, श्री राम जी ही वासुदेव हैं, इसलिए वासुदेव मंत्र राम मंत्र है। हमारे ब्रज के कोसी के एक वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे। भगवान भजनाश्रम एक संस्था है, वो पहले दवाइयाँ भी बनाते थे, अब पता नहीं बनाते हैं कि नहीं, अब नहीं बनाते। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते थे, उनको वो दवाइयाँ वही वैद्य जी बनाते थे, पुरानी बात है। तो रामानंदी थे, उनके गुरुजी ने उनको द्वादशाक्षर दिया, तो महाराज जी के पास आके रोने लगे। एक महात्मा को पता चला तो कहे तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ठग लिया, तुमको तो द्वादशाक्षर दे दिया, राम मंत्र तो दिया ही नहीं। महाराज जी हंसने लगे, बोले वैद्य जी आप रो मत, दुखी मत हो। बोले हमारी इतनी उम्र बिना राम मंत्र के जब बीत के बताओ, हमारे साथ गुरुजी ने बड़ा छल किया। बोले ऐसे मत सोचना कभी गुरुजी ने छल किया, कि राम मंत्र ही है। बोले नहीं आप सुना दो राम मंत्र। बोले जब राम मंत्र आपको मिला तो दूसरा राम मंत्र क्यों सुनना। तब संदेह भोले वाले थे बेचारे, संदेह रहे थे। एक यही स्थिति गायत्री मंत्र की, तरह तरह के राग रागिनी में ढोल नगाड़ा हारमोनियम तबला, फिल्मी गानों की तर्ज पर गायत्री मंत्र का कीर्तन है। हाँ महामृत्युंजय मंत्र गाड़ी में ट्यूनिंग लगा के रखते हैं, महामृत्यु बजता रहता और एक्सीडेंट हो जाता। अरे बोले हम तो गाड़ी में लगा के रखे थे, क्यों टकरा गई गाड़ी। ये मंत्र का तुम तिरस्कार कर रहे हो तो गाड़ी नहीं टकराएगी और क्या होगा। मंत्र की मर्यादा रखनी चाहिए। गायत्री मंत्र जब वैदिक लोग, जब वेद पाठ में गायत्री मंत्र आता है तो व्याहतियों का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः कह करके फिर मौन होकर मानसिक मंत्र का उच्चारण करके केवल स्वर लगाते हैं और फिर पूजा करते हैं। केवल मंत्रोपदेश के काल में ही स्पष्ट गुरु उपनयन संस्कार करता आचार्य गुरु शिष्य के कान में उसी समय सुस्पष्ट मंत्र का उपदेश करता है, बाकी उसको मानसिक जब कीर्तन। तो मंत्र का नाम के लिए छूट है, नाम कीर्तन खूब करो। देखो आप लोग कहें क्यों ऐसा क्यों, ये सब दकियानुसी है, इसको हम नहीं मानते, मत मानो। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में क्या करना है, कैसे करना है, इस विषय में किसी का तर्क प्रमाण नहीं है, इसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। और व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो बात कही है उसे हमें बिना किसी तर्क वितर्क के ननु नच के ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए, उसी में हमारा लाभ है। हाँ ये बात जरूर है कि बहुत सी चीजें किसी काल में घुसा दी गई हैं, ये बात तो है। बौद्धों के काल में बहुत सी चीजें हमारे धर्म में, जैनों के काल में भी घुसाई गई, मुगल काल में भी घुसाई गई, अंग्रेजी काल में भी घुसाई गई। अब उनका छटनी करना बड़ा कठिन है, इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप उनका आदर करते हुए और करना चाहिए, जिससे श्रद्धा और विश्वास में हानि ना हो, सबको लाभ मिले, यही उसका प्रयोजन है। अभी हम रेवासा धाम में थे, तो वहाँ के प्राचीन पांडुलिपि संग्रहालय में रामचरितमानस की प्राचीन प्रति मिली, जो तुलसीदास जी के लगभग जीवन काल की है। तो सबसे पुरानी प्रति निकली, 2 प्रतियाँ निकली, एक तो उनके बिल्कुल जीवन काल की, एक उनके 30-40 वर्ष बाद की है। दोनों हमने कृष्ण कुमार जी के मोबाइल पर भिजवाई हैं, दोनों आई ना आपके पास। उसमें केशव राम जी बड़ी विचित्र बात आई। आज एक चौपाई को लेकर रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई जा रही है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के। अभी बीच में कितना विवाद हुआ था, एक दूसरे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोला। प्राचीन प्रति में लिखा है ढोल गमार शूद्र अरि नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, एक तो ये पाठ है। और ढोल गमार हाँ अरु नारी, एक पशु अरि नारी, एक पशु अरु नारी, ऐसा सकल ताड़ना के अधिकारी ये लिखा है। तो ये 2 प्रकार के पाठ मिले हैं, इसको आप विचार करें हैं। हाँ इसको विचार करें तो ये जो रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, ये बंद हो जाए। जी जी हाँ। आप कहेंगे कि भाई शूद्र के बारे में, शूद्र को तो आपने किनारे कर दिया होगा, नारी को ले रखा है, तो माताएं कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। उनमें से कोई खड़ी हो जाएंगी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसके लिए अर्थ करना चाहिए अरि नारी। क्या अरि, क्या अरि नारी कौन है? अरि माने शत्रु, अरि और नारी, और अरि नारी 2 अर्थ है। अरि माने शत्रु, अरि भी ताड़न का अधिकारी है, और अरि नारी केवल नारी नहीं, अरि नारी जो नारी ही पति का ही दुश्मन बनी हुई है। एक कहावत है, थोड़ी हल्की सी कहावत है, खावे खसम को और गावे यार को। है तो हल्की बात, लेकिन कहावत है ना पुरानी। तो इस प्रकार की अरि नारी, अभी ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि वो स्त्रियां ही, पत्नियां ही अपने पति की हत्या कर रही है।
अब ये घटना घटी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी। तो ऐसी यदि कोई कुमार्ग पर नारी चल रही है और अपना कुल दूषित हो रहा है, उसको थोड़ा अनुशासित करके संसार पर लाया जाता तो क्या हानि है? तो ऐसा तो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो जो कुमार्ग पर चलता है उसको अनुशासित करना चाहिए, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। हाँ गंवार है, वो पुरुषवाचक है, तो गंवार। और एक अर्थ इसका और भी है, मान लो उसको ना हटाओ, शूद्र को लेकर इतना झगड़ा है, उसको ना हटाओ, तो एक और उसका भाव है ढोल, तो ढोल हो गया गंवार। अब गंवार शब्द सबका विशेषण है, गंवार शूद्र, गंवार पशु, गंवार नारी, ताड़ना के अधिकारी, इसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। हाँ हाँ विशेषण मिल गया। हाँ हाँ तो लेकिन ये जो ये अर्थ भी बहुत अच्छा है, समीचीन है। और ये अर्थ जो अभी हमने बताया ना, 2 प्रतियां मिली हैं रामचरितमानस की, उनको जब भी प्रकाशित किया जाए तो उनकी फोटो भी साथ में दे दी जाए, जिसमें लोगों को ये पता चले कि ये मन से इन्होंने